इसके लिए तो हमारे जनप्रतिनिधि जिम्मेवार हैं। अगर ये प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं तो बहुत जल्द ही बन जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि जो भी हैं, सांसद, विधायक, ये लोग सोए हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिन्हा और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रंजीत सिंह, जो कि समाज सेवी हैं रक्सौल से, और हमारे साथ जुड़े हैं बात करने के लिए जो #चंपारण मांगे एयरपोर्ट जो मुहिम चल रहा है इसके ऊपर। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपके चैनल को, सभी कर्मयोगियों को मेरा प्रणाम। सर, आजकल ये जो चंपारण में एयरपोर्ट को लेकर जो मुद्दा बिल्कुल गर्म है, हर जगह चर्चा चल रही है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर चंपारण को कब तक इस हवाई सेवा की सुविधा से दूर रहना होगा? इसके लिए तो हमारे जनप्रतिनिधि जिम्मेवार हैं। अगर ये प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं तो बहुत जल्द ही बन जाना चाहिए था, क्योंकि हमारा रक्सौल जो है अंतर्राष्ट्रीय शहर है। यहाँ देसी विदेशी पर्यटक आते और जाते हैं। आज भी अगर हमारे रक्सौल वासियों को दिल्ली जाना हो तो पहले वो सेमरा जाते हैं या पटना जाते हैं, फिर वहाँ से दिल्ली जाते हैं। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे पास एयरपोर्ट होने के बावजूद भी हम लोग उपेक्षित पड़े हुए हैं, जबकि हमारे एयरपोर्ट बिहार में दूसरे स्थान पर है। जी जी। इसे मैं सरकार से मांग करता हूँ, एयरपोर्ट अथॉरिटी से मांग करता हूँ, इसे यथाशीघ्र बनाया जाना चाहिए। जी सर, ऐसा नहीं है कि यहाँ के एयरपोर्ट पर कभी उड़ान नहीं भरी गई। यहाँ 1960 में सबसे पहले इसकी परिकल्पना की गई थी रक्सौल एयरपोर्ट की। उसके बाद 1968 में यहाँ उड़ान भी भरी थी फ़्लाइट ने। उसके बाद महज 2 वर्ष के बाद ही 1970 के बाद फिर कभी कोई उड़ान नहीं भरी किसी फ़्लाइट ने। आखिर क्या कारण रहा होगा इसका? उस समय इतना लोग नहीं थे, देश विदेश आना जाना नहीं चाहते थे, और 1970 में हम लोग तो छोटे काफ़ी छोटे थे, क्योंकि 74-75 का जन्म हमारा रक्सौल का है। उस समय हम लोग देखा करते थे, वहाँ पिकनिक मनाया जाया करते थे। 70 में बुकिंग इस तरह का नहीं हो पाता था, आबादी इतना नहीं था, इसकी वजह से बुकिंग नहीं हो पाने की वजह से, एयरपोर्ट को घाटा होने की वजह से इसको बंद कर दिया गया। इसे पुनः संचालन में लाया जाना चाहिए। जी, आबादी उस वक्त मानते नहीं थी, लेकिन आज तो आबादी है। लेकिन ये एयरपोर्ट का जो क्षेत्र है वहाँ आज के समय में केवल किसानी और खेती और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये सारे चीज़ बन गए हैं, जबकि ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व का शहर है रक्सौल। क्या आपको नहीं लगता कि ये हवाई सेवा दोबारा शुरू होनी चाहिए? हवाई सेवा यहाँ दोबारा शुरू होना चाहिए, और बहुत ही जल्द होना चाहिए, ताकि हमारे रक्सौल वासियों को फ़ायदा मिल सके। कई बार ऐसा होता है कि हमारे भाई बंधु जो यहाँ आते हैं, उन्हें दिल्ली बेंगलोर जाना होता है, तो यहाँ से दूसरी जगह जाते हैं, पटना जाते हैं या नेपाल जाते हैं, सिमरा से काठमांडू जाते हैं, उसके बाद उनको प्लेन मिलता है। जी जी। और जबकि जो सिमरा जो रनवे है वो रक्सौल से अगर तुलना की जाए तो वो काफ़ी छोटा सा रनवे है, बावजूद इसके वहाँ उड़ान भरी जाती है। और रक्सौल सब कुछ तैयार है, मतलब कुछ खास इस पर कुछ खर्च भी नहीं करना है सरकार को। इसके बावजूद भी अभी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। खर्चा तो सरकार का इस पर लगेगा, क्योंकि जो भी था हमारा 1960 में बना हुआ, अभी तक बहुत टूट गया है, और रनवे को फिर से बनाना पड़ेगा। और जब बन जाता है और जब संचालन यहाँ शुरू होगा तो हमें लगता है कि अच्छे खासे पैसेंजर यहाँ से मिलेंगे, क्योंकि जो हमारे भाई बंधु यहाँ नेपाल जा कर के और एयरपोर्ट पकड़ते हैं बाहर जाने के लिए, उनका खर्चा भी डबल लगता है और समय भी ज़्यादा लगता है। जी सर, तो आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या मतलब 30 साल से लगातार भाजपा के सांसद, भाजपा के विधायक रक्सौल में हैं, वर्तमान में सरकार भी भाजपा की है, तो आपको क्या लगता है कभी उनके तरफ से इस पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए? इन लोगों की तरफ से कोई पहल नहीं हो पाया है, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि जो भी हैं, सांसद, विधायक, ये लोग सोए हुए हैं, ये लोग जगना नहीं चाहते हैं। हमारा अंतर्राष्ट्रीय शहर रक्सौल जो है विश्व में नाम रखता है और विश्व में अपना पहचान रखता है। अगर हमारे जनप्रतिनिधि चाहते, एयरपोर्ट अथॉरिटी चाहता, तो इसको बना सकता है, और बना के जल्द ही इसको शुरू कर सकता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा कई बातों पर सरकार का ध्यान आकर्षित हो और जल्द से जल्द ये सेवा दोबारा शुरू हो और लोगों को इसका लाभ मिल सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के साथ सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं चाहूँगा कि ये सारे दर्शक भी हमारे बातों को सुन रहे हैं, मेडिकल सुविधा के लिए, एजुकेशन के लिए, बेंगलोर, दिल्ली या अन्य भी शहर में जाने के लिए,
वो अपनी सरकार से, अपने जनप्रतिनिधि से मांग करें कि हमारा एयरपोर्ट जो है जल्द से जल्द चालू हो सके। जी बिल्कुल। और ये हैशटैग चंपारण मांगे एयरपोर्ट जो अभी ये मुहिम चल रहा है, हम चाहेंगे कि आप हम सब मिलकर इस पर आवाज़ उठाएं और सरकार मजबूर हो जाए इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेने के लिए, जिससे कि लोगों को और अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटक हमारे जो हैं उन्हें सबको लाभ मिल सके इसका। धन्यवाद।